एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा हो धूप में बैठे बैठे थक गए हो, खाए गुना मिलो। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वाले तो बोल ही ना रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक नारा लगाइए। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। जोर से बोलिए। बहुत सह लिया, हिंदू हक, बहुत सह लिया, हिंदू हक। बोलो भारत माता की। देखिए, ब्रज में इस समय एक बहुत बड़ा उत्सव, ऐसी शकल में बनाया करो। ये मुस्कुराने का पल है कि कोई तो इस देश में ऐसा युवा है जो पूरे देश की चिंता करते हुए स्वयं भी पैदल चलता है, औरों को भी पैदल चलने के लिए तैयार करता है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस समय बोलने के लिए जो बोलना चाहता हूं। आजकल हिंदू रियल से ज्यादा रील में बिलीव कर रहा है। और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा, अगर धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है, तो रील से देश की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी, वो रियल से होगी। रियल में यह संकल्प लेना होगा कि हमें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ब्रज में एंट्री कर रहे हैं, कितनी जगहों पे आपको शराब की दुकान मिल गई होगी? कितनी जगह पर आपकी दुकान मिल गई होगी? कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? मध्य प्रदेश से आया हुआ एक युवा जो चाहता है कि पूरी ब्रजभूमि मांस मदिरा से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कृष्ण का धाम है, ये मेरे सर्वेश्वरी राधा रानी का धाम है। अरे तुम्हारा ये आलस्य हमें कमजोर करता है। जोर से एक बार इस युवा देशभक्त धर्म भक्त के लिए ताली बजाइए, जो पूरी दुनिया देखे। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। पीछे कितने लोग चाहते हैं कि जैसा इस युवा यंग और क्या कहे हैंडसम, राजा बताओ हैंडसम है कि नहीं? है कि नहीं? और गजब की बात बताएं, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे, आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह कर लो, टंटो तूर देव होगी सो देखी जाएगी, क्या टंटे तोड़ो। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज नहीं बता रही कि आपने क्या किया है, नहीं बता रही। ये वो किया है जो कई लोग करने के लिए सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। अभी हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात, आप बैठ जाओ, कितना चल गया है। मैं आपसे 3 बातें चाहता हूं। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है जमुना स्वच्छ होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरा ब्रज सर्वेश्वरी का ब्रज, श्री कृष्ण का ब्रज मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए?
सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक काम करना पड़ेगा। कहीं पाकिस्तानियों ने माइक कमजोर करने के लिए तो नहीं बोल दिया कि जब देवी नंदन बोले तो माइक कमजोर कर देना, पाकिस्तान से मिले तो नहीं हो? अरे तो चकाचक करो, अभी जोर से बोलना पड़ेगा राधे। आप सभी को, मुझे याद आ रहा था जब मैं यहां बैठा था, मृदुल खान भैया से कह रहा था, मुझे 2016 याद आ रहा है जब प्रिया कांजू सरकार पधारे थे। इसी स्थान पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ था और यहाँ इस उत्सव में मृदुलकांत भैया भी थे, आप भी थे, आप लोग बहुत लोग थे और यही वो जन सैलाब था जिस जन सैलाब ने प्रिया कांजू का स्वागत किया था। यही जन सैलाब कृष्ण भूमि का भी स्वागत करेगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको मैंने पहले भी बताया है, जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो पूर्व काल में ठाकुर जी की पूजा जन्मभूमि में होती थी, वो ठाकुर जी की छवि आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। और हम और आप चैन से नहीं बैठ सकते, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक अपने ठाकुर जी को वहां से लाके उनके मुख्य स्थान पर हम विराजमान नहीं करा देते, तब तक हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। देखो, हिंदुओं को खतरा उनसे मुसलमानों से ज्यादा नहीं है। वो हम कछु ना कर पाएंगे भाई, उन्हें तो हम हैंडल कर लेंगे। क्रिश्चियन को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना है क्योंकि उनको पता है क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अब सेकुलरता से बात नहीं बनेगी, अब हिंदुत्व से बात बनेगी, अब सनातन से बात बनेगी। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम सबको मार देंगे, हिंदुत्व का मतलब इससे है कि हमें कोई मार दे, ये हम होने नहीं देंगे। हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म करे, ये होने नहीं देंगे। मेरे राम जी की रामायण को कोई जला दे, ये हम होने नहीं देंगे। ये है हिंदू राष्ट्र, ये होगा हिंदू राष्ट्र जहां संतों को कोई गाली नहीं दे सकेगा, जहां राम का कोई पतला नहीं फूट सकेगा, जहां किसी भी तीर्थ में मांस मदिरा की दुकान नहीं लगा सकेगा, जहां सब लोग जो अच्छे होंगे वो इस देश में आराम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रह सकेंगे, वो होगा हिंदू राष्ट्र। कौन कौन चाहता है ऐसा हिंदू राष्ट्र बने? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो, इसीलिए तो चल के आए हो। हम सभी लोग 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। वैसे तो हमारे अनुज के बहुत सारे संकल्प, 7 संकल्प इस यात्रा के रहे। एक बार आपको बता दीजिए, 2-3 तो आपको याद है। कृष्ण भूमि हो गया, गौ माता हो गई, श्री यमुना मैया का शुद्धिकरण, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और हम सब ब्रजवासियों का हृदय कृष्ण भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करना, ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त कराना, अवैध धर्मांतरण रोकना और मांस मदिरा से मुक्त इस ब्रज को करना। ये कौन सा ऐसा है जो किसी के ऊपर भारी पड़ेगा? कृष्ण भूमि हमारी है। मैंने आपसे कहा था, बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा, सनातन सुना है, सनातन बोर्ड के विषय में कि नहीं सुना है? वक्फ बोर्ड के विषय में तो सुना होगा। उन्हीं का पापा बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का पापा है सनातन बोर्ड। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो आप विश्वास मानिए 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएंगे और हमारे पास भी वो कानून होगा कि हम कृष्ण भूमि का केस कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, हम कृष्ण भूमि का केस सनातन बोर्ड के कोर्ट में लड़ेंगे। वहां जज भी होगा, वहां वकील भी हमारा होगा और वहां शब्द भी हमारा होगा और न्याय भी हमारा होगा और कृष्ण भूमि का भव्य मंदिर का निर्माण होगा।
इसी ब्रज में एक टम्पू वाला है, टम्पू वाला कौन है? मथुरा में पकड़ा गया, यहाँ का प्रशासन जानता होगा जो यहाँ का होगा। 23 लड़कियों का उसने सम्मान का अपमान किया इसी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और जब उसे पकड़ा गया तो जानते हो क्या कहता है? 50 लड़कियों का टारगेट था उसका। ये है सेकुलर राष्ट्र, ऐसा सेकुलर देश चाहते हैं? ये सेकुलर देश चाहिए जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब दूसरे के कुछ हो जाएगा तो पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, पूरा बैंड बजाएंगे और उस पर डिबेट करेंगे। यही मथुरा की कहानी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जैसा हाल पाकिस्तान में हुआ है, जैसा हाल बांग्लादेश में हुआ है, वो हाल मेरे देश में ना हो। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र चाहता है। क्या बुरा चाहता है? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, भूल जाओ कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, भूल जाओ कि तुम सरकारी ऑफिसर हो, भूल जाओ कि तुम जज और वकील हो, भूल जाओ कि तुम नेता हो, तुम मंत्री हो। एक मिनट के लिए याद करो कि तुम हिंदू हो और हिंदू आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा इस देश का निर्माण करो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसी की तनख्वाह लेते हैं, ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे और हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय लिया है, बहुत। अभी रुक जा, इंजन ठंडो तहलम हाई स्पीच पर छोड़ो ना, ठंडो हो तो देर लगेगी। आप सब मुझसे पूर्व में सब कह चुके हैं, सही माने में तो आप ही हैं हीरो। आप जब जब उपस्थित होते हैं हिंदुत्व जगता है। आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे, जब भी हिंदुत्व की ललकार हो, ऐसे ही एकत्रित हिंदू होकर आप आगे बढ़िए। ये देश भी बचेगा, आने वाली पीढ़ी भी बचेगी और कोई संशय नहीं, गौ माता भी बचेगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाइए मेरे भाई के लिए। अब खड़े हुए एक मिनट, मेरा भी फोटो आ जाएगा। जोरदार ताली बजाइए और दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे नहीं। अरे हाथ वो ऊपर न करना जो ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हो। तुम में अगर ये हिम्मत है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो मत बजाओ ताली, करके दिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो जो हिंदू कर रहा है उसके सम्मान में दोनों हाथ ऊपर खड़े करो और बजाओ जोरदार ताली। ऐसी ताली कि जिसकी आवाज पाकिस्तान तक जाए, उसकी छाती पर भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा पहुंच जाए। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारे इंद्रेश जी को अभी से शुभकामनाएं। इंद्रेश जी अभी से शुभकामनाएं 5 तारीख की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप तालियां बजाकर पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी का भी अभिनंदन करिए। इस धर्म सभा को एक नई ऊंचाई उनकी ओजस्वी वाणी ने दी है। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी वाहन पहियों के बैलेंस से चलता है, संतुलन से चलता है। पूज्य सरकार जब इस 150 किलोमीटर लंबी पद यात्रा पर निकल रहे थे तो उनके साथ 2 लोग ऐसे थे जो बैलेंस के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। सरलता की प्रतिमूर्ति बालक योगेश्वर दास महाराज जी बद्रीनाथ से और जटिलता की प्रतिमूर्ति राजूदास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से। ये दोनों ही स्वभाव में विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों के संतुलन से ही पूज्य महाराज श्री ने ये 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी है। आइए अब दोनों के उद्बोधन की तरफ बढ़ेंगे। पहले सरलता की प्रतिमूर्ति पूज्य बद्रीनाथ